अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिर्ची टॉक्स वंस अगेन। मैं यानी कि सोनिया बाबर लाइव हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त से, जिनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सुन के यकीनन थोड़ा सा जो है अपनी लाइफ में हिम्मत जो है वो करना सीखेंगे और हिम्मत हारना नहीं सीखेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका जो ताल्लुक है वो है एजुकेशनल फील्ड से और 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ वो मिलकर काम करते हैं। बाकी उनका बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, वो मैं उनसे खुद पूछूंगी। और सबसे मुश्किल मुझे जो हुआ उनका नाम याद करने में हुआ। उनका नाम है यासीन राहिमोन। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सोनिया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। पहले ये थोड़ा सा मुझे आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट इंट्रो दिया आपका, आप खुद बताएं। अब मेरा जो ताल्लुक है वो 3 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। नंबर 1 द क्रिएटर्स एकेडमी, वो जो कि 2019 में मैंने इसका स्टार्टअप लिया। आई एम फ्रॉम कराची मलीर, जो अभी मेरी एग्जिस्टेंस है। और मलीर का एक छोटा सा पसमंदा इलाका है खोखरा पार्क। तो वहाँ पर एजुकेशन के हवाले से काम इतना हो रहा है, पर मैं समझता हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं थी। अच्छा। एंड आई टुक इनिशिएटिव कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। एंड आई टुक द क्रिएटर्स एकेडमी एंड द वर्ड ऑफ क्रिएटर्स का आपको समझ आना चाहिए। हाँ, कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तख्लीक हो रहा है, आपकी स्किल तख्लीक हो रही है, मतलब रेटिफिकेशन के ऊपर चीजें नहीं जा रही। वो आपका अपना है? हाँ, ये हम फाउंडर और डायरेक्टर ऑफ द क्रिएटर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 ईयर हमारे जो है 3 कैंपसेस हो गए हैं। अच्छा। तो प्री प्राइमरी एंड 1 2 3 एंड 4 टू मैट्रिक। अच्छा, और वो कहाँ पे है? वही सेम सेम खोखरा पार्क में सेम। तो अच्छा। पूरा जो इलाका है इसमें हमने कवर किया हुआ। इसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर मेरा आईटी इंस्टीट्यूट भी हमने स्टार्ट किया वहाँ पर। उसके अंदर ये है कि आप 3 से 4 मंथ में आईटी का बेसिक कोर्स करेंगे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। और ये कोर्स कौन करेगा? मतलब को क्या नो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम 7th क्लास टू 50 और 60 इयर्स ओके, जो भी कर सकता है। उसके बाद ये है कि हम अगर उस टेस्ट के बाद अच्छा होता है तो हमारी एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं इंट्रो आपको अभी देने लगा हूँ। अच्छा, उस आईटी इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्यूटर कोर्स के बाद हम लैंग्वेज इंस्टीट्यूट के साथ ही हमारा तो उसमें लैंग्वेज कोर्स कराते हैं। यानी 4 मंथ स्पेंड ऑन कंप्यूटर, 4 मंथ ऑन लैंग्वेज। उसके बाद जॉब की तरफ हम भी जाते हैं। दूसरा मेरा पूरा ट्रेन कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर टेस्ट होते हैं, सारी चीज़ें। दूसरा इदारा हमारा ये है कि आईटी इंस्टीट्यूट के एक मैंने लास्ट 2 मंथ के एक मैंने इनिशिएटिव लिया। अभी टेस्ट हुए थे, फिजिकल टेस्ट हुए थे पुलिस के कांस्टेबल जो होते हैं, तो फिजिकल बच्चों ने पास किया, बट उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था इवन मलीर में कि वहाँ पे वो प्रिपरेशन कर पाए एंट्री टेस्ट। मैंने टुक इनिशिएटिव, तो उनको बुलाया मैंने। 20 25 30 लोगों का बैच स्टार्ट किया। अच्छा। और वो आज माशाल्लाह ट्रेन है और 7th ऑफ अगस्त इनकी ये है कि एंट्री टेस्ट से इंशाल्लाह वो एक्सपेक्टेड है कि दैट वाज द इनिशिएटिव फ्रॉम माय साइड। जबरदस्त। और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन ये दूसरी, ये पहली ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन ये पहली थी। अच्छा। दूसरी की तरफ जाते हैं दे एसकेएलएस आटोस। ये बेसिकली मेरे प्रोफेशनल है। देखिए, इंसान के बहुत सारे पार्ट्स हैं ना। स्कूल का जो काम है वो मैं दिल के लिए करता हूँ। अच्छा। जो आए वो जाए, भले मुझे ना बचे। अच्छा, पेट लगा हुआ इंसान का, तो उसके लिए मैं जापान से मेरा बिजनेस है। अच्छा। हम जापान की गाड़ियाँ दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो एसकेएलएस जापान के नाम से काम है। जापान से डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं बेसिकली। या वी आर द आउटसोर्सर्स। तो आप क्या ये ऑनलाइन है आपका या ऑनलाइन है? हमारी टीम है जापान में, मेरे कॉल सेंटर है। हम जो मैंने वहाँ पर जो कच्ची कम्युनिटी की जो गर्ल्स थी, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी का बड़ा मसला था, क्योंकि फैमिली रिलाई नहीं करती कि वो दूर जाए काम के लिए। तो उनको लैंग्वेज और कंप्यूटर के बाद मैंने जॉब अपॉर्चुनिटी भी दी और वो मेरे पास साथ काम कर रही हैं। यानी कि वो घर से बैठ के काम करती हैं ऑनलाइन? मतलब मैं स्कूल के साथ ही ऑफिस सेट किया हुआ है, तो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ऑफिस है, तो वो अच्छा कमा रही है माशाल्लाह। तो उनकी फैमिली आपसे कितना खुश होंगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अल्लाह खुश है मुझसे, तो सब खुश हो। तीसरा इदारा है कच्ची फाउंडेशन, इज बेस्ड ऑन कच्ची कम्युनिटी। बेसिकली आई एम फ्रॉम कच्ची और सिंधी कम्युनिटी। तो उसके अंदर क्या ये चीज़ें हो रही हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों पे काम करें। एजुकेशन हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, स्पोर्ट हो गया, तो हम डिफरेंट ओकेजन के ऊपर हमने एक बड़ा काम किया फनगाला के नाम से, या और कच्ची ओलंपिक के नाम से काम। तो हमने 12 डिफरेंट स्पोर्ट्स पे पूरा 6 महीने तक उसको ऑर्गेनाइज किया ग्राउंड के अंदर। तो ये सारा कच्ची फाउंडेशन का कच्ची ओलंपिक्स बहुत क्लोज, मतलब बहुत जबरदस्त। इसके अंदर हमने डिफरेंट क्रिकेट, फुटबॉल, मैराथन, साइकिलिंग, ये बहुत सारी चीजें। और ये सिर्फ आपकी एकेडमी के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ऑल कम्युनिटी मेरी जितनी भी बिरादरी, पूरे कराची से कोई भी? नो, इट वाज फ्रॉम कच्ची कम्युनिटी। जो जिस इलाके में मैं हूँ तो मेजॉरिटी वो हमारी कच्ची कम्युनिटी की। तो ये है ये वाला। तो ये जो एकेडमी स्टार्ट की है, ये क्या आपने बोला ना दिल से करता हूँ स्कूल वाला काम, एकेडमी वाला काम, वो दिल क्यों कनेक्ट है? एक्चुअली ये दिल से अगर चीजें वो होती हैं जब आपके पास में कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ हो जिसके बारे में। तो मेरा इंसिडेंट ये कि मेरी एजुकेशन जो सिस्टम शुरू में पास में था वो अच्छा नहीं
नहीं था। अच्छा क्या मतलब था ही नहीं। बेसिकली एट द एज ऑफ 12 आई हैव सेंट टू ए वर्कशॉप फॉर लर्निंग द मैकेनिकल थिंग्स। तो गैरेज पे मुझे भेजा गया क्योंकि हमारे खानदान में एजुकेशन सिस्टम नहीं था और ना ही मुझे कोई नजर आ रहा है उस वक्त किसी ने मैट्रिक किया था। 12 साल के बच्चे थे जी, तो आप मैकेनिक थे ऐसे ही, और कोई स्कूल का कोई पढ़ाई का कोई रुझान नहीं था, कोई आपकी, ऐसा ही, और आपने अब एकेडमीज खोल दी। ऐसे मैं इसके बीच बहुत सारी लर्निंग्स हुई ना। मैं ये समझता हूँ कि इंसान कहता है कि जिंदगी में उसको 2 या 3 चांस मिलते हैं। मैं कहता हूँ हर दिन उसको चांस मिलता है। अगर वो सुबह उठ रहा है तो लगे हुए मैं चांस ना, और चांस से बुंद सीख रहे हो। तो 12 साल की उम्र से, क्योंकि जब मैं पढ़ाई में अबू ने कोशिश की कि स्कूल में, तो मैं ख्याल है प्रेप 1 या 1-2 क्लास तक में गया। मेरे ना जाने की वजह क्या थी? वजह फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे थे ही नहीं, और फाइनेंशियल क्योंकि अबू की इनकम इतनी थी नहीं, वो एक मजदूर थे, वो सारी चीजें तो नहीं कर पाए। तो खैर फिर मैं एक अच्छा मैकेनिक बन गया बहरहाल। तो 2017 की बात है, 2016 की बात है, मैं मलिर के डिफरेंट गैरेज पे मैंने काम किया। लास्ट वाज मेमन गोट, मलिर का एक इलाका है मेमन गोट ना, तो वहाँ पे मैं काम करता था। तो वहाँ पे गाड़ी आई करोला एक्सेल आई, और उसके अच्छा जो नई गाड़ियाँ आती है ना, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन मतलब EFI सिस्टम होता है। अच्छा। तो उस वक्त मैंने पूछा अपने उस्ताद से कि आई स्पेंड माई 5 ईयर और 7th ईयर इन दिस फील्ड, और मुझसे ये स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी, क्या वजह है? मैं सारे अपने एक्सपीरियंस उसके ऊपर मैंने लगा दिए, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? ही सेड मी कि तूने 7 साल लगाए, मेरे 25 लग गए, और शायद मुझसे भी ना। मैंने पूछा क्या रीजन है भाई, क्या वजह है? नहीं सेड के इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, तुमने पढ़ के करना पड़ता है, इनके एजुकेशन चाहिए। उस वक्त मुझे याद है कि मेरे मोबाइल पे कुछ मैसेजेस आते थे, मैं कहता था वसीम मेरा दोस्त वाज वर्किंग विद मी ना, क्या वसीम ये मैसेज तो पढ़ के दिखा। तो डेट पास, और उस वक्त मुझे इतना याद है कि अगर मैं यासीन लिखूं तो कभी डबल ही साथ होता था, कभी डबल एस होता था, कभी डबल है। दैट वाज विस्कंसन। तो ये वो वक्त था। फिर मैंने उस वक्त डिसाइड किया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। वहां से मैंने स्टार्ट किया कि अब मुझे पढ़ना है। अच्छा, मैं जब घर गया पढ़ने के लिए तो पहले तो परेशान, अब एक मैकेनिक घर पे बोल रहा है कि मुझे पढ़ना है, और वो मैकेनिक अच्छा कमा रहा है, बड़ा बच्चा हो चुका है। तो खैर घर के साथ दूसरे कजन्स ये वो सब हंसने लगे कि यार ये शायद अब इस उम्र के अंदर इसका काम नहीं है। बट ये है कि वो 2 लाइनें में शेयर करता हूँ कि बका की फिक्र कर तू खुद ही जिंदगी के लिए, ये जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए, तो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव बाय योरसेल्फ। सिर्फ आप अपने तो बिल्कुल फिर उसके बाद मैंने इनिशिएटिव लिया और स्टार्ट किया। 3 से 4 मंथ थे 9th के कोर्स को, मतलब 9 के पेपर जब जाने थे, और मैंने आर्ट्स के अंदर 9 मैट्रिक किए। 2 नहीं पढ़ी, 3 नहीं पढ़ी, 4 नहीं पढ़ी, 5 नहीं पढ़ी, 6 नहीं पढ़ी, डायरेक्ट 9। हाँ, ये एक मेरे साथ प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से मुझे उर्दू पढ़ना लिखना आती थी। एट द एज ऑफ 12 मदरसे से पहले, सॉरी गैराज से पहले ये था कि मैंने मदरसे 2 बार नाज़िरा कुरान पढ़ लिया था। तो सब मेरी उर्दू अच्छी हो गई थी, उर्दू अच्छी आ गई थी पढ़ना। उसके अंदर मदारिस के अंदर निसाब वगैरह होती है, तो उर्दू में सवाल जवाब, तो मेरी उर्दू बड़ी अच्छी कर दी थी। मैं वो कंट्रीब्यूशन है मेरा, ये हमारे उस्ताद का, तो उन्होंने काफी मेहनत की। और उस वक्त ये है कि उसके बाद फिर गैरेज पे चलेगा, बाकी तो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। तो जब घर से निकलता था ना, ये बड़ा एक हार्ट टचिंग मोमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सर्दी का वक्त होता था, तो मैं घर से निकला, मतलब थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे एक कोचिंग सेंटर था, सर यूसुफ राठौर। मैं कहूंगा कि इनकी बड़ी मेहनत है और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के अंदर। हर शख्स की कंट्रीब्यूशन है, हर फर्स्ट सीढ़ी मेरी यहाँ से थी। मैं कभी भी नहीं बोलना चाहिए वक्त के मौसम की कदर गाड़ी भूलेगी ना, वो इंजन भूलेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वक्त के मौसम की कदर करनी चाहिए। तो मैं पढ़ाई पे, अच्छा मैं हफ्ता तो रूटीन सही था, हफ्ते के बाद फिर मेरे कजन से, मेरे रिश्तेदारों से आवाज आने लगी। जब मैं हाथ में रजिस्टर्ड था, वो कह रहे थे कि सर जा रहे हैं, सर जा रहे हैं, तो मैंने कहा यार अब नहीं होगा। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। अच्छा फिर सर यूसुफ साहब मुझसे मिले अचानक, जब मिले भाग जाता था। अच्छा मेरे दोस्त भी थे बेसिकली, एक इलाके में थे। तो उन्होंने कहा यासिन क्या वजह है? तो मैंने कहा सर ये। तो उन्होंने उस वक्त मुझे बहुत ही खूबसूरत बात कही, वो आज नजर आ रही है, बड़ी फिट हो गई। तो उन्होंने कहा कि यासीन देखो, ये दुनिया तुम कितना भी कुछ कर लो, ये तुम्हें आने ही आना, तुम अपनी सिमत में चलो। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें आज पे तुम्हें कोई पत्थर फेंकता है, तुम उन पत्थर को रिटर्न ना करो, उनको जमा कर करके एक पहाड़ बना दो, और तुम फिर उस पहाड़ पे खड़े होकर कह देना कि ये तुम्हारे पत्थर थे जो तुमने फेंक कर वैस कर दिए। आज मैं उन पे खड़े होकर कहता हूँ कि तुम मुझसे कितने नीचे देख रहे हो, मैं तुमसे कितना ऊपर देख रहा हूँ। Then I took these words, beautiful words from him, और वहाँ से इनिशिएटिव मैंने वहाँ से लिया, और फिर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स वहाँ से किया। 9 मैट्रिक, आफ्टर द मैट्रिक मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना शुरू कर दी विदिन 2 years। असल में मसला ये है कि आप
कि पैदाइश का दिन, मेरा पैदाइश 92 सितंबर है और 1994। तो वासिफ अली वासिफ सेज कि आपकी पैदाइश का दिन वो नहीं जिस दिन आप पैदा होते हो, आपका असल पैदाइश का दिन वो है जिस दिन आपको पता चल जाए कि आपकी पैदा हुए। तो मुझे पता चल गया था, वो जो गाड़ी आई थी उस दिन मुझे पता चल गया कि मैं इस काम के लिए नहीं पैदा हुआ। अच्छा, फिर यहाँ मसला खत्म नहीं हो रहा, मैंने पढ़ाई लिखाई इसलिए स्टार्ट की थी कि मैं इस काम में डिप्लोमा कर पाऊँ। अच्छा, मेरे हाथ में मैट्रिक की मार्कशीट है, मैं पहुंचा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैंने कहा कि भाई ये मैट्रिक मैंने कर ली, मुझे एडमिशन चाहिए। दे वाज लाफिंग ऑन मी, हंस रहे हैं, भाई साइंस में मैट्रिक चाहिए, आपने आर्ट्स में की है। एंड दैट टाइम आई डिडंट नो कि साइंस क्या, आर्ट्स क्या, कॉमर्स क्या, बिकॉज के मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। वो इंसिडेंट था ना, वो सारी चीजें, ये बेसिकली इंसिडेंट था, विजन नहीं था कि मुझे पढ़ना, जहाँ से जो मिलता गया मैंने वो लेता गया। तो फिर मैंने कहा अब मेरी लाइफ स्टॉप हो गई। फिर मैंने सब छोड़ के फिर गैरेज पे काम शुरू कर दिया। मतलब अप एंड डाउन बहुत सारी चीजें चली। अच्छा, फिर वहाँ से गैरेज में मेमनगुड से काम छोड़ के सौदाबाद एक दूसरा लगा मलिर का, तो वहाँ पे मैंने अपना गैरेज स्टार्ट किया। 25,000 के टूल लिए। अच्छा। मतलब ये 2015 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 25,000 के टूल लिए, सारा वर्कशॉप रेडी कर लिया। मैं एक उस्ताद, मतलब एक दुकान में 2 काम कर रहे थे। तो अब आप उस्ताद थे? मैं उस्ताद था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस्ताद था। तो हमारे बिल्कुल गैरेज के साथ एक इदारा था जिसको कहते हैं आई एक्ट। मैं कहता हूँ मलीर का अगर कोई बड़ा नुकसान कहे ना नौजवानों का अगर कुछ हुआ है एजुकेशन फील्ड में, तो वो आई एक्ट बंद हुआ। आई एक्ट मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांसिंग कैरियर एंड टैलेंट। और ये बंद क्यों हुआ? बंद इसलिए, इट वाज द फाउंडेशन ऑफ हबीब यूनिवर्सिटी। तो उनका जो प्रोजेक्ट था उन्होंने फिर वाइंड अप किया। उन्होंने कहा कि अब हम यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं और हमारा नो मोर इंटरेस्ट ऑन दैट। तो मैं रिक्वेस्ट है बड़े लोगों से जो चीज़ें देख सकते हैं, अगर आप मलीर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप खाना ना पहुँचाएं प्लीज़, आप उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, आप प्लीज़ ये इदारा खोल दें। खाना पानी ये सारी चीज़ें हम खुद कर लेंगे। अगर आप ये कर सकते हैं ना कोई मलीर के नौजवानों के लिए, तो खुदा रहा ये कर दे। उसमें मेरी जितनी कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए मैं दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कर सकते हो ना, प्लीज़ ये कर दें। ये मैसेज है मेरा उनके लिए। और कोई आपसे कैसे कांटेक्ट करे? कोई मेरा कांटेक्ट आप सब गूगल पे यासिन रामू लिखेंगे तो इंशाल्लाह गूगल विल टेल यू ऑल माय कांटेक्ट्स। जबरदस्त। एक मैकेनिक का नाम हम अब लिखेंगे गूगल पे और वो पूरी डिटेल आ जाएगी। जबरदस्त। कैसे लाइफ चेंज हुई? ये सब सही है, अब आप अच्छे मकाम पे, लोग आपको जानते हैं, आप जो खुद नहीं कर सके थे अब आप वो दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आई गेस आपने बताया कि कम से कम फीस। स्कूल देखे, मैं स्टिल आई एम नॉट कन्फर्म कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। अल्लाह हर साल हर टाइम में कुछ ना कुछ मुझसे नया कराने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहूँगा अगर यासिन ये सब कर रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे बस का काम नहीं है, बट ये कि अल्लाह शायद मुझसे काम लेना चाह रहा है और हर डिफरेंट पॉइंट पे वो मुझसे कुछ नया कराना, जैसे अभी सिंध पुलिस के हवाले से हुआ। तो देखिए लेट से अल्लाह ने और मुझसे क्या काम लेने हैं इंशाल्लाह। तो गुरूर आया कभी कि मैं क्या? अगर मैं गुरूर आता तो मेरा जुमला ये होता कि मैं ये कर रहा हूँ। मेरे ये अल्फाज है कि अल्लाह मुझसे काम ले रहा है। इट्स मीन कि जब आप अल्लाह की तारीफ करते हो जब आप खुद नहीं होते कुछ भी। और अगर कोई शख्स अपनी तारीफ कर भी रहा है, इसका मतलब वो खुद की नहीं कर रहा, वो अल्लाह की कर रहा। अल्लाह ने बनाया इंसान को। तो अच्छा, लोगों के रवैयों में, फैमिली फ्रेंड्स के रवैयों बहुत फ़र्क आया, बहुत फ़र्क आया। हाँ, चलो इंसान में वो फ़र्क आया, फ्रेंड्स फैमिली जो भी। आप उसको कैसे लेते हैं? अगर जो बंदा जो आपको पहले कहता था कि जा भाई क्या है तू ये वो, और अब आप आता है आपसे बात करना चाहता है, आप तब कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं और ज़्यादा इज्जत देता हूँ, है ना? क्योंकि इंसान मैं कामयाब, देखें बज़ाहिर ही कामयाब के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है ना। अच्छा, एक मोटिवेशन आपको पॉजिटिव मिलती है जो आपके हमदर्द देते हैं, एक जो नेगेटिव है। और मुझे यहाँ पहुँचाने में उन्हीं लोगों का काम है, नेगेटिव लोगों का। और मैं उनको बहुत शुक्रिया कहता हूँ, क्योंकि पहले आप शायद अपने लिए कर रहे होते हो, उसके बाद आप जिद में करते हो तो मैं करके दिखाऊं। और वो जो चीज़ अंदर से निकलती है ना, फिर कुछ भी है। और आपके वालिद साहब हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कितना खुश होते हैं कि क्या था मेरा बेटा और क्या बन गया। उनकी बहुत सपोर्ट है मेरे। कभी गूगल पे उनको नाम लेके आपने सर्च करके दिखाया कि अब्बू ये देखो? अब्बू मेरे कंप्यूटर चलाते हैं। हाँ, अब्बू चलाते हैं और मोबाइल वगैरह सब है। वो मैट्रिक वगैरह नहीं की, बहरहाल वो मेरे साथ इंग्लिश भी बोलते हैं। जबरदस्त। और ये चेंज आप लाए? चेंज ये मैं कुछ नहीं लाया, कि वो शुरू से शादी से पहले उनका एक शौक था। अच्छा। वो एक उस्ताद के पास, सईद सर नाम था, तो वो जाते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, आपके बाकी बहन भाई हैं? बहन भाई हैं, मुझसे बड़ा एक भाई है जिसने मैट्रिक किया, उसके बाद अपना काम संभाला। और एक और बड़ा भाई है, वो उसने एजुकेशन नहीं किया। फिर एक बहन, मुझसे छोटे 3 भाई। तो वो उनको पढ़ा रहे हैं? वो यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली मेरा सिस्टम संभाल रहे हैं वो लोग। एजुकेशन जो सिस्टम हमारा है, द क्रिएटर्स एकेडमी, सब भाइयों का किरदार है। और उधर एडमिशन लेने का क्या
प्रोसीजर है? कोई अमीर तरीन माँ बाप का बच्चा होना चाहिए या कोई नाम हो, सोर्स हो, रिश्वत लगेगी या बस आप सिंपल मैं पढ़ना चाहते हैं? देखो उस इलाके के अंदर है ना, अच्छा एक तो गरीब, हाँ अमीर उससे गरीब है। अच्छा हमने कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है वहाँ पे। जब स्कूल इतना आसान नहीं था खोलना वहाँ पर, अच्छा, क्योंकि 12 साल का बच्चा आ रहा है, मतलब क्लास 5-6 का स्टैंडर्ड है उसका जो उसमें होना चाहिए, और वो अपना नाम नहीं लिख पा रहा, तो हम उसको डायरेक्ट क्लास 6 में बिठा रहे हैं तो वो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, और मोंटेसरी में बिठा रहे हैं तो वो बच्चे के साथ ये गे पे वो बैठना नहीं चाह रहा। तो हम फिर वहाँ पे मैंने एक न्यू इनिशिएटिव लिया, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन क्लास, कि किसी भी एज का बच्चा है वो पढ़ने के लिए आए, उसको हम बेसिक से ABCD से स्टार्ट करके एक मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4, 4, 5, 6 विद इन 7 और मैक्सिमम 8 मंथ के अंदर उसको उसी क्लास में बिठा देते हैं। लाइक क्लास 6 की एज है तो क्लास 6 में बिठा दे। और ये हमारी जो टेक्निक्स इतना काम किया कि जो फारिग, जो सब स्कूल से रिजेक्टेड बच्चे थे जिनको कोई एडमिशन नहीं ले रहा था, उनको हमने पिक किया और वो आज अच्छा जो रिजल्ट दे रहे हैं, और उनमें से उन्हीं बच्चों ने कुछ में से टॉप किया और वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। ये असल मेहनत है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे बच्चे ही उठाएंगे तो आपको कोई कमाल नहीं है, तो बच्चों का कमाल है। फिर आपने कुछ किया ही नहीं। और अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि अगर उस इलाके में ऐसा है कि पढ़ाई का नहीं रुझान, तो इसका मतलब कि वहाँ के पेरेंट्स, वालिदैन और जो बड़े, उनको अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस उसके लिए कुछ, उसके लिए ये है कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो अभी उसमें मैं काम नहीं कर रहा हूँ, यूथ मॉफ्स के नाम से। 2016 में बहुत एजुकेशन के अवेयरनेस में या यूथ अवेयरनेस के इवेंट करा, उड़ान वन ऑफ द बेस्ट। उसके अंदर कैफे खलील आजकल जो उरूज बना हुआ है स्टेज की, तो वो उस वक्त उस प्रोग्राम में था और बहुत अच्छे तरीके से उसने परफॉर्म किया, और अच्छे दोस्तों में से था ना, वो लियारी से था, उसको हमने इनवाइट किया था, और उस वक्त वो फेमस नहीं था तो काफ़ी रिस्पेक्ट थी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है, उससे मेरी बात नहीं है, बहरहाल वो अच्छा इंसान है। तो उसने ये उड़ान प्रोग्राम कराया। अच्छा फिर वो डकैती वगैरह का सारा काम शुरू हुआ था, मलीद में ज़्यादा था। फिर मैंने एक प्रोग्राम करवाया बशर के नाम से, लेट योर इनर बशर आउट, अपने अंदर के इंसान को बाहर निकालो। फिर उसमें डिफरेंट ट्रेनर्स को बुलवाया, यूथ को जमा किया, इवेंट करवाया, और ये सब विदाउट मतलब आस्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अपनी मदद, आप बच्चों से कोई टिकट्स ले रही है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये काम करना। आपको ये लगता है कि अल्लाह ने आपको चुना है इतने सारे लोगों में से कि यासीन को मैं चुनूंगा कि ये आगे, क्योंकि ये भी एक भलाई का काम है, आप अवेयरनेस दे रहे हो, पढ़ाई दे रहे हो, वहाँ के बच्चों को दूसरे जो हम नॉर्मल अगर देखा जाए दूसरे इलाकों के बच्चों के वो मुकाबले में ला रहे हैं। कभी फील होता है कि अल्लाह मैंने मुझे ही क्यों चुना, मतलब मुझे क्यों, और भी बहुत होंगे यासीन। मैं ये बड़ा अच्छा ये सवाल बहुत मैं समझता हूँ इतना डिफ़िकल्ट है, शायद इसका मैं आंसर नहीं दे सकता। इसका आंसर मेरा काम देगा, क्योंकि जिस भी इदारे में कोई ना कोई शख्स है वो कुछ कर रहा है और मैं भी वो कुछ काम कर रहा हूँ, और जो अल्लाह मुझे काम असाइन करता है मैं उसको अच्छे तरीके से करता हूँ, अल्लाह मुझे दूसरा काम दे देता है। और इसमें कोई लालच तो नहीं है भाई, अब तो मैं लालच यही है कि जब मैं खुदा के पास जाऊँ मैं कहूँगा अल्लाह इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता था, आई डिड माय बेस्ट। जहाज का पहला सफर कब किया जिंदगी में, जब पहली बार आप जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ी? क्योंकि अभी आपने मुझे बताया आप जापान में नहीं गया मैं, एक्चुअली आई हैव अप्लाइड फॉर जापान, मैं अप्लाइड फॉर जापान, अभी मीटिंग है इस वीक में। मेरा जहाज़ का सफ़र में एक बार दुबई गया, मैं 2021 की 22 की एग्जाम्पल है। अच्छा। और 23 के अंदर मैं फिर जहाज़ में गया और मैं वहाँ से फिर अकेला नहीं गया। अच्छा। एक्चुअली आई एम मैरिड और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट अ ब्यूटीफुल वाइफ ना, तो और शी रियली लव्स मी ना, एंड आई आल्सो लव हर, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है और मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजर रही है। तो खैर मैंने उसको, वो मुझे जाने नहीं दे रही थी दुबई, कहा कि नहीं भाई मैं नहीं, मैंने कहा प्लीज नहीं, उसे पता है कि दिन रात उसको पता है दिन रात काम ही उसका लड़कियों के साथ ही है, चाहे वो किसी भी तरीके के हो। तो मेरी गैदरिंग ही ऐसी है जिसमें गर्ल्स इन्वॉल्व हैं। तो खैर मैं वहाँ दुबई गया, पहले जैसे मेरा तीसरा काम है जापान का, मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम जापान की गाड़ियाँ, और फिर मैंने कहा दुबई से भी काम स्टार्ट करें। तो दुबई में जो रिकंडीशन गाड़ियाँ होती हैं वो उसको हम एक्सपोर्ट करें जो हमारे क्लाइंट है। मैं दे सकता हूँ। देखिए मेरा क्या काम है कि स्केलेस जापान क्या करता है कि बेसिकली हमारे वेंडर्स हैं, हमारी अपनी कंपनी है जापान में, वो गाड़ियाँ हमारे लिए स्टॉक करती है। फिर हम बाहर से गाड़ियाँ हम डिफरेंट कंट्रीज़ में लाइक न्यूजीलैंड, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक शामिल है कि नहीं? नो पाकिस्तान के लिए हम नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में काम करना थोड़ा मुश्किल है, तो सीधा बंदा काम नहीं कर सकता है, और मैं अल्लाह से सीधा काम मांगता हूँ, ठीक है। तो ये है कि हम वहाँ से वही एक्सपोर्ट करते हैं। फिर क्लाइंट्स ने अप्रोच किया कि सर दुबई की गाड़ियों को भी देखें, फिर मैंने दुबई में विज़िट किया। तो उस वक्त जब जहाज में अगेन मेरी वाइफ ने कहा नहीं भाई नहीं जा रहा, मैंने कहा हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, मैं होके आऊँगा, मैं तुम्हें भी ले जाऊँगा दूसरी दफ़ा।
फिर मैं दूसरी दफ़ा 2023 में ख़ुद को पूरी फैमिली को मतलब कि अब्बू अम्मी ताई और अपनी वाइफ इन सबको मैं दुबई घुमाया मैंने 4 दिन, और दुबई के बाद फिर उम्रा कराया। फिर ये एक्सपीरियंस है। और अब जापान और थाईलैंड का जो काम चल रहा है उस पर हम जाएंगे। इतना चेंज हुआ है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग वही हैं जो मुझसे पहले मिलते थे। ऐसे ही है ना, हम लोग सब ऐसे ही हैं। हमारा पूरा माशरा ऐसा है, जिसके पैसा है, जिसके पास पैसा है, जिसका नाम है, उसकी इज्जत है, चाहे वो इज्जत के काबिल ना हो। और अगर कोई ऐसा बंदा है अपनी फैमिली का ही हो सकता है कि अगर आपके इर्द गिर्द आपके मामू खाला चाचा ये लोग सब वेल सेटल्ड हों, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, लेकिन वो कभी नहीं करते सपोर्ट कि नहीं ये हमसे आगे क्यों चला जाए। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली आप जब रिलेटिव्स होते हैं तो आप कामयाब ना हो तो आपके लिए परेशान है, और होते हो तो आपके लिए ज़्यादा परेशान होते हैं। ज़्यादा परेशानी है तब तो आपके लिए ज़्यादा परेशान हो तब मसला ना हो तब मसला। बहरहाल ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, ज़िंदगी के अंदर परेशानी, अब असल लोग ये देखते हैं कि यार यासिन अभी इस मकाम पे पहुंचा हुआ है, वो पीछे नहीं देख रहे हैं कहाँ से शुरू किया, मतलब ये कहाँ से, ये अर्निंग कहाँ से शुरू की, कहाँ एक्सपीरियंस किए, क्या काम किया। जब इस कंपनी खोलने से पहले कंपनी में मैं काम करता था तो रात को 3 बजे वहाँ से गाड़ी मुझे घर पे लेने आती थी, और यहाँ से मैं सदर जाता था काम पे रात को 3 बजे। और किसी दिन गाड़ी ना आया तो फुल ठंड के अंदर मैं बाइक पे जाऊँ, और जब मैं ब्लोच कॉलोनी के पुल पे पहुँचूँ तो मेरा आँख से आंसू, या अल्लाह अब थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा है, या अल्लाह थोड़ी आसानी कर दे। और उस वक्त मैं दुआ करता था या अल्लाह को एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर दे, मैं अपनी कम्युनिटी को बेहतर करूँ, या मैं फाइनेंशियल टकेतियाँ करूँ, आईफोन चाहिए निकाल आईफोन ऐसे कर लूँ। हमारे तो लड़के ऐसे ही करते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, पढ़ नहीं रहे, फैमिली नहीं है, डिप्रेशन है, नशे की आदत लग गई, और फिर ये चोरी चकारी शुरू कर दी। असल में मसला ये 2 चीज़ें हैं कि भरोसा है कि यकीन। हम खुदा पे भरोसा करते हैं, यकीन नहीं करते। तो यकीन, मूसा ने यकीन किया तो पहाड़ पानी रास्ता दिया ना, यूसुफ ने यकीन किया समंदर से, इब्राहिम ने यकीन किया आग ने नहीं जलाया। तो हम भरोसा करते हैं, भरोसा टूटता है, यकीन नहीं टूटता है। आपने कभी सुना कि मेरा यकीन टूटा है? तो मेरा खुदा पे यकीन है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, अल्लाह मेरे साथ भी गलत नहीं होने देगा। तो मैं बड़ा सुकून से होता हूँ सारी चीज़ें। इस तरह के लड़के हैं या बच्चे हैं या कुछ करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, उनको लगता है कि चारों तरफ मैं कुछ है नहीं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्या ऐसा करें वो? बीइंग अ मुस्लिम उनके लिए तो एक बहुत खूबसूरत मैसेज है, कुरान पाक का मफ़हूम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अल्लाह ने क्लियरली कहा हुआ है कि आप जितनी मेहनत करोगे हम उसको जांचेंगे कि आपने वो मेहनत की है, और अगर आपने वही किया तो उसके बिल्कुल बराबर आपको नतीजा मिलेगा। ना मेहनत में खोटो, तो ना नियत में खोटो। वही वो 2 लाइनें है ना कि हादसों के जद में है क्या मुस्कुराना छोड़ दें। मतलब ओ हो पढ़ाई नहीं हो रही है, हाँ ओ हो ये हालात है, वो हालात है, हादसों के डर में जद में है क्या मुस्कुराना छोड़ दें, और इन जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हमने तो घर बनाने हैं। ये सारी चीजें करने वाले के लिए एक चीज है, मुझे ये करना है, ना करने वाले के लिए 100 मसाइल है। अब आप मसाइल पे जाएंगे तो कुछ नहीं करना, करने के लिए कि एक आप देखेंगे कि एक तुर्क का जो कबीला उसने फिर सल्तनत उस्मानिया दुनिया को फतह किया, और ना करने के लिए जो इस्लाम की जो पावर थी उससे पहले वो वैसे ख़त्म हो चुकी थी। तो ये सारी निज़ाम है आपके लिए, अल्लाह ने सारी चीज़ें खुल के बयान की है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज़ों को नहीं देखते। और आप बहुत बड़ी एग्जांपल हैं कि अगर करना चाहो कर सकते, तब सब कुछ कर सकते हो। मतलब मैं अभी जब आप अपनी कहानी बताए थे कि एक गाड़ी है और आप वो करनी चाहिए, आप घर जाके पढ़ना चाहिए, इतना बड़ा बच्चा जो है अपना नाम जो लिख नहीं सकता था या सही से पढ़ नहीं सकता था, और वो आज कहाँ बैठा हुआ है कि वो लोगों के बच्चों को पढ़ा रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है। और आईटी की एकेडमी भी है जहाँ पे आप आईटी की ट्रेनिंग देते हैं, कोर्सेज होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आईटी का कोर्स इससे मैं देखिए आपको एक दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर, असल में मैं थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ये समझता हूँ कि मैं मुनफरिद हूँ, मैं अपनी लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं किसी की लाइन पे चलने की कोशिश नहीं करता। तो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, मिसाल मैं पैगाम देता हूँ और भी आईटी इंस्टीट्यूट को कि अगर वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं और शायद इस एंगल से चला, और मैं ये हदीस है कि हदीस का मफहूम है कि आप इल्म जो भी अच्छी चीज़ फैलाओगे बढ़ेगी, तो मैं तो अपने आइडियाज़ दे रहा होता हूँ लोगों को। अब जैसे कि ग्राफिक का कोर्स है, लोग क्या करते हैं ग्राफिक के अंदर वो बेसिक पढ़ा रहे होते हैं, हमने क्या करना है ग्राफिक के अंदर पहले करानी है प्रोडक्ट फोटोग्राफी, किसी भी प्रोडक्ट का पिक्चर लें, उसके बाद आप वही पिक्चर एडोब फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो, उस पर आप एडिट करें, और इसमें क्या हो जाएगा आपको पिक्चर लेना भी आएगा और आपको एडिटिंग भी आ जाएगी। ये बेसिक है, और आपने सिर्फ 4 मंथ में यही सीखने। दूसरे इदारे क्या करते हैं, आपको ये काम करना बेसिक से 4, 5, 6, 8, 10 महीने तबाह कर रहे होते हैं,
तो प्लीज़ खुदा के पास जाना है, इस चीज़ों को आप थोड़ा सा देखें। अच्छा, दूसरा एक अहम चीज़ ये, लेट से कि कोई हम वीडियो का कोर्स करा रहे हैं वीडियोग्राफी के ऊपर, उसमें क्या है कि सबसे पहले आपने मोबाइल में मुआशरे की पिक्चर ले लो, मतलब वीडियोज़ ले लो, कोई भी एक बच्चा खेलता हुआ भी है उसकी भी पिक्चर लो, वीडियो लो, या शादी या आप लाइव काम करो, फिर वो आप सॉफ्टवेयर पे हम लाएंगे प्रीमियर के ऊपर, और वो आपको अपने आप खुद स्टोरी खुद क्रिएट करो, फिर उसके अंदर हम छोटे स्टोरी के ऊपर काम करेंगे, फिर तो यूट्यूब चैनल है, तो 4 मंथ के अंदर इस तरफ जाएंगे। अच्छा, अगर मलिर का कोई भी बच्चा, लड़का लड़की जो है एडमिशन लेने आए, तो क्या मतलब कि बहुत सारे पैसे लाने, एडमिशन फीस, मंथली फीस, या थोड़ा सा गुजारा हो जाए? मैं अव्वल तो ये काम बहुत छुप के कर रहा था, मगर मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के लिए आसानी हो। ये कि मैं अपने इवेंट में ये बात शेयर करता हूँ, और इवेंट से ज़्यादा, क्योंकि इवेंट में 700-800 लोग हैं, आपके वो ये जो बात है बहुत सारे लोग सुनेंगे। मैं ये कहता हूँ अपने काम के वाल, चाहे स्कूल का बच्चा हो, चाहे IT इंस्टीट्यूट का हो, अगर वो यतीम है और हकदार है, मेरे पास आ जाए, मैं फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फीस नहीं दे, क्योंकि मैं सब यहाँ थोड़ी, मुझे ऊपर के लिए भी तो कुछ करना है। तो मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए, अगर आप और आपके इर्द गिर्द आप समझते हैं, और अगर आप कुछ देखते हैं कि बच्चा यतीम है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और अब फ्री में पढ़ रहा है, तो ये मैं पैसे से पढ़ लूँगा, मैं छोड़ना नहीं है कि मैं एक बिज़नेस भी करता हूँ, बिज़नेस मैन हूँ, तो मैं ऊपर के लिए जमा तो करूँगा ना, बदल आप इसको देख लें, अगर हक है तो आप फ्री में पढ़ें, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेट किया जाएगा, ये है। और अब भी अगर फ्री होने के बाद भी वो नहीं आता, तो फिर तो इसका मतलब वो कुछ लाइफ में करना ही नहीं चाहता। मसला ये असल में जैसा है चल रहा है, करने को मैं पूरे सिस्टम को फ्री कर दूं, मगर वो नहीं कर सकता। आपने जो टीचर्स होंगे उनकी सैलरी होगी, मैं अब खुद, अल्लाह ने मुझे इतना दिया, मैं खुद से भी बेयर कर सकता हूँ, पर मैं इसलिए ये नहीं करना चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ जो आए वो जाए, मैं जेब, इसकी रीज़न ये, बच्चा जब कुछ भी देता है ना, तो वो बोलता है कि मैंने दिया है, तो मैं उसको रिसीव करने की कोशिश करूँ। हमें आदी नहीं करनी अपने लोगों को कि आप जी आओ मुफ्त में चीज़ें करो और फिर जाओ, और फिर इस तरह वो आगे चलता रहता है और आदी बन जाते हैं वो एक मुफ्त खोरी की। वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना। मिनिमम लो, लेकिन आप लो ज़रूर, फीस हो या जो भी। अच्छा सुनिए, मैं आइए में बीच में रह गया था, मैं कुछ अहम चीज़ें मैं उसके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त के मौसमों में से वो एक है मेरा। तो उसमें मैंने फिर बहुत सारे सेशंस लिए, और फिर उसमें मेरी लाइफ वहाँ से भी बहुत चेंज हुई। स्पीकर भी है ना? मैं उस पर आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो फिर उसमें मैंने ट्रेनिंग्स ली, और पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं ये वो, फिर मैं काम करने निकल पड़ा, लोगों को बताने निकल पड़ा कि ज़िंदगी क्या है। फिर करते करते मेरा काम इतना हुआ कि मैंने एक टीम स्टार्ट की, यूथ मफ, जोड़ान, बशर, ये सारे इवेंट कराए मलीर में, ऑलराउंड द मलीर, डिफरेंट प्लेसेस पे, बिग इवेंट जैसे कहते हैं। तो वो ये सारे इवेंट कराए। अच्छा, फिर पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट की। इसके साथ फिर मैंने एक चीज़ समझी, मतलब जो मैं पैगाम लोगों तक मैंने पहुंचाना शुरू किया कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी क्या नहीं है। मैं इतना उस वक्त पॉपुलर हुआ, मगर उस वक्त फाइनेंस नहीं था मेरे पास। मैं लोगों को कह रहा हूँ यार तुम यू कैन, और ये सारी चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ, और तुम ये ले लोगे, तुम जहाज़ ले लोगे, हेलीकॉप्टर ले, मोटी पब्लिक, और मैं बाइक पे आ रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ तो खुला तजाद, मेरा गोल अलग है, फेल अलग है। तो मैंने आई ड्रॉप दिस, मैंने कहा पहले मैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हूँ ना, फिर मैं जब बोलूँगा तो अच्छा तो लगूं कि हाँ भाई, मैं जो बोलूँ तो मैं बोलूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे अभी जब बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। उस वक्त शायद मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं थी, ना वो नहीं हो सकता। वो बेसिकली एक झूठ था ना। अब बिला वजह लोगों को देखो, आप कुछ ना, अभी मैं कुछ नहीं भी बोल रहा ना, तो वो मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं खामोश भी हूँ तो फिर भी मेरा काम बोल रहा है, और उस वक्त मैं चिल्लाऊं भी तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा पहले अपने आप को मजबूत करना है कि आपका, जैसा अगेन मैंने कहा कि मेरा नाम लिखेंगे इंशाल्लाह तो चीज़ें आ जाएंगी। चाहे तो ये सारी चीज़ें जो है ना, गूगल पे नाम लिखना, ठीक है, सर्च करना, जाके मैं भी देखूंगी। तो अच्छा लगता है। और बहुत जब हम सोचते हैं, हम भी कितनी दफ़ा ऐसी होती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं यार क्या है, बस ठीक है जैसे चल रहा है, सीधे सीधे चलते रहो। हम कोशिश नहीं करते कि नहीं थोड़ा सा एक स्टेप आगे। अपने लिए तो हर दुनिया का हर दूसरा बंदा अपने लिए करता है, आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, ये मैटर करता है। शायर कहते हैं ना कि अपने लिए तो जीते हैं सभी इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम। बिल्कुल, तो मकसद यही है कि अल्लाह ने भेजा भी यही है ना। इकबाल सेज के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, मतलब एक दूसरे को समझने के लिए पैदा किया। लेकिन हम उल्टा, हम दर्द देने के लिए पैदा हुए हमें लग रहा है। हम वो समझते हैं कि नहीं, इबादत के लिए बंदे तो नहीं आया, दर्द तो दिल के वास्ते, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम नहीं तो कुरोबिया। आपको कितने दर्द दिल मिले? दर्द दिल तो मिले, खैर मेरी वाइफ सुन रही होगी, मैं शेयर नहीं कर सकता। तो बहरहाल दर्द दिल मिले, घर भी जाना है। तो अकेन भाई वाइफ से डरना चाहिए ना। बिल्कुल, हर शरीफ, क्या कहते हैं, हर शरीफ बंदा जो है ना बीवी से डरता है। खैर दर्द दिल
अच्छा, अगर मैं आईटी इंस्टीट्यूट या स्कूलिंग सिस्टम उस इलाके में चला रहा हूँ तो एक मेरे दर्द दिल का वो हिस्सा है। अच्छा। शायद मैं उसको ये चीज़ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि देख तेरा इलाका था और तूने मुझे डिसीव दिया और आज मैं देख कहाँ खड़ा हुआ। तो शायद वो एक नेगेटिव, मैं उस वक्त शायद टूट गया क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई मेरा फ्रेंड वगैरह कुछ नहीं था। तो वो एक ही शख्स था जो था। फिर उसको मैंने कहा नहीं यार तू नहीं तो मैं इस चीज़ से मोहब्बत करूँगा। तो उसका जाना आई गेस पॉजिटिव रहा मलिर के लिए तो अच्छा पता नहीं अल्लाह ने, आपके लिए रहा कि नहीं पता नहीं अल्लाह ने, मैं ये क्यों है कि मेरे साथ ऐसे लोगों को करीब करके फिर हटा देता है, फिर मुझसे उसके बड़ा काम ले लेता है। तो मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई तुम्हारी वजह से आज कई लोग पढ़ रहे और मैं सारे बच्चों का ही कहता हूँ। तो ये अच्छा, नॉलेज या एजुकेशन क्या मैटर है, मतलब एजुकेशन या नॉलेज? देखिए, अगर एजुकेशन हम अपने सिंध या पाकिस्तान के एजुकेशन को देखें वो है ही नहीं। क्योंकि मेरा जो प्लान है अभी मैं मेरी BBA कंप्लीट है फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। अच्छा। और उसके बाद अभी मैं दोबारा बैचलर कर रहा हूँ मैं इकरा यूनिवर्सिटी से ही एजुकेशन में। इंशाल्लाह आफ्टर बैचलर आई विल गो फॉर जापान और वहाँ से मैं MPhil और PhD करूँगा और एक अच्छा एजुकेशनिस्ट कि मैं एक प्रोग्राम देना चाह रहा हूँ वहाँ स्कूल को कि मैं ये चाह रहा हूँ या पाकिस्तान को मैं चाह रहा हूँ स्कूल में बोर्ड ना रखूँ मैं हर क्लास में प्रोजेक्टर कर दूँ या SMDs कर दूँ जिस और बच्चों के हाथ में कॉपी दे दूँ और कोई स्टोरी लगा दूँ। मैं राशिद मिनाज को मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ। और बच्चे देख तूने क्या देखा जो तुझे समझ आया लिख। तो मैं चाह रहा हूँ बच्चे कॉन्सेप्चुअल सीखे ना, हम तो रटा लगा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो गया। स्टोरी एक है, वीडियो एक है, लिखने वाले 20 हैं और 20 के अलग पर्सपेक्टिव आएंगे। दैट इज व्हाट। और लिख हमारे को मैं आपको कहूँ लिखा हुआ है वो आप और मैं अच्छा बोल सकते हैं ना, मैं आपको बोलूँगी जो हमने बोला इसको अच्छे से लिखो, शायद हम नहीं लिख पाएंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ही है ना, कभी आप कोई भी चीज़ अपलोड करते कैप्शन में बड़ा मसला मेरे साथ भी कभी है। तो हम क्यों, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम असल में हम पढ़े लिखे लोग नहीं है। हम बेसिकली क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ वाले लोग हैं भैया याद कर। अच्छा, याद क्यों कर रहे हैं? अब मेरी बात सुनो, क्या एजुकेशन यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, हमारे मुसलमानों ने क्या एफर्ट किया एजुकेशन के अंदर, अगर पिछले साल कोई डिस्कस नहीं हो रहे। ये सारे वेस्टर्न की थ्योरीज हमारे पास आ रही है। मैं एजुकेशन अभी चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स है एजुकेशन के अंदर, तो मैं वो पढ़ रहा हूँ। कोई एक मुसलमानों की एक स्टोरी नहीं है, सारे वेस्टर्न को यार इमाम गजाली को डिस्कस करो, उन्होंने 4 बच्चे की तरबियत को कैसे दिया हुआ है, आप रूमी को डिस्कस करो। हम नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम अपडेट ही नहीं किया हमने, तो क्या पता चलेगा? नहीं चलेगा जब तक हम अपना सिस्टम अपडेट नहीं करेंगे। हम क्यों अपडेट करेंगे? मसला पता है क्या है कि यहाँ हर कोई अपने लिए काम कर रहा है, कौम के लिए नहीं कर रहा। अब मैं अच्छा कौम के लिए जब काम करने लगेंगे मुश्किल है। मैंने स्कूल स्टार्ट किया, देखिए डिफ़िकल्टी तो ज़िंदगी में बड़ी है। अब मैंने स्कूल स्टार्ट किया है, अब मुझे जो कम्युनिटी थी उन्होंने कॉन्फिडेंट दिया कि भाई आप करें यहाँ पे स्कूल स्टार्ट, हम आपका साथ देंगे, ये वो। मैंने कहा गुड है। तो एक कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ पे मैंने 300 चेयर्स ऑर्गेनाइज की एज अ ओपनिंग सेरेमनी में। यकीन करो कि सिर्फ 8 लोग आए थे। 8 लोग आए थे, गेस्ट 7-8 अलग थे, सिर्फ जो लोग जो थे 8 लोग आए थे और 300 चेयर खाली। और मैंने उस वक्त मेरे पास 2 रास्ते थे कि मैं स्टार्ट से पहले ही बंद कर दूं, मगर मैंने बोला नहीं, अल्लाह ने मुझसे बहुत अहम काम लेना है और मुश्किल लेना है। तो उस वक्त एक शख्स ने मुझे बड़ी सपोर्ट की, उसने कहा कि यासीन ये जो वक्त है ना अभी 8 है ना, एक वक्त आएगा कि तुम्हारे पास चेयर कम पड़ेंगी, लोग इतने हो जाएंगे। और लास्ट जो एनुअल प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया उसमें 1000 चेयर थी और लोग मतलब आ रहे जा रहे थे, फिर भी चेयर्स कम थे, मतलब मोर देन 1500 पीपल वर देयर। तो मैंने कहा यार ये तो वाकई कोई अगर आपसे आइडियाज लेना चाहे एकेडमीज वाले, कोई IT वाले, तो आप हैं अवेलेबल या आप बोलेंगे नहीं बस मैं अपना मैंने तो वीडियो पे मैंने अपना बता दिया कि जितना मुझे, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस खुदा मेरे आमद का नाम सुना होगा ना आपने, जो भी शायर होता है या कोई भी दिमाग चलाने वाला होता है, तो जैसे अल्लाह मेरे दिमाग में आइडिया देता मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और जो मुझे पता मैं भाई बताने के लिए तैयार हूँ। जितना मैंने सिस्टम को समझा, एजुकेशन को, बिजनेस को, कम्युनिटी को, मैं यहाँ हूँ। आप सीखो मुझसे, है ना, आप मुझसे सीखो और मैं खुद से स्टार्ट करो। मतलब हमारे पास अगर देखोगे ना मायूसी भरी पड़ी है। हमें इसलिए क्यों नहीं कर रहा क्योंकि ये, उसके लिए क्यों नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो खैर मैं जब बोलने बैठूंगा तो मैं समझता हूँ कि पूरा हम उठ ही नहीं सकते। मैं अपनी डिटेल्स भूल गई हूँ, मैं अपने वो फनी क्वेश्चंस भूल गई हूँ क्योंकि मैं इतना इंस्पायर हुई हूँ। हम बोल नहीं सकते हैं। 2015 के अंदर मैं मलिर को रिप्रेजेंट किया, आई एम कराची यूथ चैंपियन, आई एम कराची एक कैंपेन चली थी। तो वहाँ पर एक बुक उन्होंने लिखी, उसमें मेरा चैप्टर है। शहबाज कहानी के सरबाज ने बुक लिखी, उसमें मेरा चैप्टर है। इंटरनेशनल एक्सप्रेस ट्रिब्यून, मैंने आपका नाम भी नहीं सुना, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इसलिए मैं अनसीन हो गया ना। बहुत सारे चैनल
वजह क्या थी कि मुझे सिर्फ शोहरत नहीं चाहिए थी कि मैं एक तो हवाई शोहरत, मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मेरी स्टोरी इंटरनेशनल समझ रहे हैं, एक्सप्रेस के अंदर स्टोरी है, फिर टीवी शो के अंदर मैं आया हूँ, तो फिर मैंने कहा हमें बाहर मुल्क वाले तो बड़ी पजराई देते हैं, हमारे अपने मुल्क वाले मैं नहीं जानती ना, लेकिन कितने लोग आपको जानते होंगे तो वो आपसे काम निकलवा सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मुझे जान जाता है वो मेरे साथ कनेक्ट रहता है, इंशाल्लाह हम कनेक्ट रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी आपकी जो स्टोरी और मैं बड़ी इंस्पायर हुई हूँ। और मुझे आपके उसमें ना जब मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे एक वो नॉर्मल बच्चा जो मैकेनिक और जो किसी वर्कशॉप पे काम करता है और वो आज किसी ऐसे मकाम पे कि उसको लोग अपनी पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में या न्यूज़ में, तो ये एक बहुत बड़ी सेल्फ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उस वक्त से मैं उस पे जा रहा था, मतलब कि टीवी शोज़ पे या अवार्ड्स के ऊपर, मतलब मैं ज़्यादा यूनिवर्सिटी में एज अ गेस्ट स्पीकर गया, मैं CBM में गया एज अ गेस्ट स्पीकर, मैं IB में गया एज अ गेस्ट स्पीकर, हालांकि उस वक्त मैंने सिर्फ इंटर किया हुआ था। और आपकी बातें उनको कितना कोई एक हिम्मत देते होंगे, हौसला देते होंगे। असल में मसला यही है ना कि मैं जब कहूँ कि यार मुझे यासीन लिखना नहीं आता तो आज मैं ये कर रहा हूँ, और मैंने 24,000 यूथ जो थे ना, 24,000 नौजवानों तक मैंने काम किया है डिफरेंट, जो हमने सर्वे किया, जो हम इवेंट्स करते थे, या हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके, कभी कभी हम गवर्नमेंट स्कूल में जाकर और मैं उनको वैसे ही कि भाई मुझे आज बच्चे दो, मैं उनको प्रमोट मतलब मोटिवेट करना, तो मैंने खुद से बड़ा ये काम किया। वैसे आपने अपनी एकेडमीज़ में से ना कुछ 10-12 यासीन भी अगर आप निकाल लेंगे तो आप सोचिए आपका मलीर तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और मैं मलीर को बहुत एक्सप्लोर किया है मैंने, और मैं कहती हूँ मलीर में हसीन जगहें हैं जो कितने लोगों को नहीं पता, वो हमसे पूछते हैं कि कहाँ मलीर में ये कैसे। अच्छा, आपको मलीर का मतलब पता है? नहीं, कुछ हरियाली से है ना, कुछ बाग वाग से आई गेस। जो अगर मलीर का मतलब आई विश कि मैं गलत ना हूँ, तो मलीर का जो असल मतलब है वो सरसब्ज का नाम, ठीक है, मतलब हरियाली हो। तो मलीर के अंदर अगर अमरूद का मिसाल, मलीर का अमरूद मशहूर है ना। अच्छा, मिर्च भी मशहूर है कभी मलीर का। मैंने लगी भी देखी थी और मैं इतना खुश हुई कि मिर्चियां लगी। बहरहाल मलीर एक बहुत खूबसूरत, अगर आप पुराने आबा अजदाद से अगर आप पूछेंगे अपने कि जब शहर के हालात अच्छे नहीं होते तो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो कहते थे यार हम 4 दिन 5 दिन मलीर में रह के आते हैं। अच्छा, वहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी होती है। और अभी भी ऐसे ही है। अभी खैर अभी तो प्लॉटिंग वगैरह की तरफ। अभी तो एक बात बताएं, पूरे कराची में बारिश नहीं होती है, मलीर में बारिश होती है, क्यों? मोहब्बत है खुदा को वहाँ से। जब देखो मलीर में बारिश, मुझे इतना गुस्सा आ रही है मलीर में क्यों हो रही है, हम लोग क्या जाती है। अल्लाह ने निज़ाम, नदी भी तो रखी हुई है ना मलीर पे, जो आ रही है तो पानी वहीं से, पानी तो खैर यहाँ तक पहुँचा रहे हैं ना उसका, अल्लाह ने निज़ाम ऐसा रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया आने का, टाइम देने का, थैंक यू सो मच फॉर अपनी जो लाइफ जर्नी है वो शेयर करने का। आई एम श्योर कि कितने लोग जो है आपसे इंस्पायर हुए होंगे, और ये भी यकीन है कि ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे, पता करेंगे, मालूम करेंगे कि भाई ये कौन है यासीन राहिमोन, मुझे नाम याद नहीं हो रहा, सॉरी। अच्छा, राहिमोन। वैसे किस पर कास्ट था, तो मैंने शुरू से ये कास्ट को अपना वो चलाया हुआ है, तो बातें करने की बहुत है, सुनने की बहुत है, तो हम शायद ये मुमकिन है कि कभी टाइम मिला हम दूसरे पॉडकास्ट में भी इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इनवाइटिंग मी हियर, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। जज़ाक, थैंक यू सो मच, थैंक यू।